हेलो जी, हेलो हेलो हेलो, नमस्कार। मैं रणवीर बरार। अगर आप ऐसे चीज़ के शौकीन हैं कि मतलब आपको सुबह चीज़ चाहिए, दोपहर में चीज़ चाहिए, शाम को चीज़ चाहिए, फिर रात में उठ के फिर चीज़ चाहिए, फिर सुबह जो है नाश्ते में फिर थोड़ा जल्दी उठते हैं चीज़ के लिए, तो ये रेसिपी जो है बिल्कुल आपके लिए। चीज़ के शौकीनों जाग जाओ, है, क्योंकि ऐसी चीज़ करी, वेजिटेबल चीज़ करी आपने ना खाई होगी, ना सोची होगी, ना बनाई होगी, ना देखी होगी। टेस्ट के पूरे नंबर, स्वाद के पूरे नंबर, आपके इंतजार के 8 सेकंड के बगैर स्किप किए उसके भी पूरे नंबर। इतनी बेच ली मैंने रेसिपी, और नहीं, बस हो गया। थैंक यू वेरी मच। ब्रेक के बाद रोलिंग एंड एक्शन। तो जी, वेजिटेबल चीज़ करी बनाने के लिए आपको चाहिए वेजिटेबल्स और चीज़। ठीक है, वेजिटेबल के कर लो डाइस। डाइस मतलब वो जिससे लूडो खेलते हैं हम लोग, जिसमें 6, 5, 4, 3 आता है। ये वेजिटेबल्स की होगा डाइस, 6, 5, 4, 3। तो जी, गाजर, मटर और बीन्स, ये वो सब्जी है जो हम होटल वालों को रटा दी जाती है, क्योंकि ये है जी बेमौसम की सब्जी। हर टाइम मिल जाती है, होटल्स में इसका कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है साल भर का। इसलिए आप देखेंगे होटल में गाजर, मटर, बीन्स आपको हमेशा मिलेगा। दूसरा मैं इसमें डाल रहा हूँ मशरूम। ये मशरूम आया हुआ है, ये अच्छा खासा साफ़ है। अगर साफ़ ना हो मशरूम तो उसके ऊपर बेसन लगा के छोड़ दीजिए और रनिंग वाटर में, ठंडे रनिंग वाटर में उसको धो लीजिए। ठीक है, इसको कर लिया 1/4, 1/2 भी कर सकते हैं, 1/4 भी कर सकते हैं। तो इस रेसिपी के ना एक नहीं 2 थॉट प्रोसेस। क्या था वो? एक तार से 2 गिटार बजाना। हाँ, तो एक जो थॉट प्रोसेस है वो ये है कि चीज़ जो इतना खूबसूरत इंग्रेडिएंट है, हम सिर्फ इटालियन खाने में क्यों यूज़ करें, अपने खाने में क्यों ना करें, हैं? हम क्यों ना पूरा प्रयोग करें चीज़ का। और दूसरा थॉट प्रोसेस जो है वो मैं अभी नहीं बताऊंगा, वो आपको थोड़ा मौका। देखो जी, कटिंग सेटिंग हो गई सारी, अब रह गई चीज़ की कटिंग। ठीक है, वो हम कर लेंगे, पहले ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। ग्रेवी जो है वो प्याज टमाटर की ग्रेवी है। उसके लिए एक तो ये है अपने पास, है, ये जो है आपका टोमेटो प्यूरे। ताज़े टमाटर को मिक्सी में घुमा के और निकाल लिया गया। आप चाहें तो छाने, आप चाहें तो ना छाने, नो प्रॉब्लम। और टमाटर ताज़ा ले, वो कैंड वाली प्यूरे ना यूज़ करें। एज यूजुअल जो है वो भला इसी में है कि सारी कटिंग जो है पहले कर ली जाए, नहीं तो आधा मामला या इधर जल जाएगा या उधर जल जाएगा। फिर वही हो रहा है, पता है, फिर बस थोड़े से मज़े लिए जाएं, रणवीर को कैमरे पे रुलाया जाए, टीआरपी अच्छी आती है, इसलिए हमको उलझा दिया जाता है, प्याज के साथ छोड़ दिया जाता है कि कोई गाना ही बना देगा रणवीर, है ना, प्याज की बेवफाई पे। नहीं बनाऊंगा मैं आज, कोई गाना ही नहीं गाऊंगा मैं पूरी रेसिपी में। ले लो टीआरपी वीडियो की, ये लो जी, ये हमने डाल दिया अमृत, घी। और अब क्या है, लाइफ को करना नहीं है कॉम्प्लिकेट, इसलिए अदरक, लहसुन, हरी मिर्च। देखिए, मेरी पागलपंती जो है वो आप लोगों को इतना दुख पहुंचाती है, मुझे पता नहीं था। अभी मैं पढ़ रहा था पीछे कोई कमेंट, हमने गाना गाया था ना जब दही भिंडी बनाई थी, कि एक भिंडी और एक दही, एक भिंडी और एक दही। तो एक कमेंट था कि भाई मैं सब्जी मंडी में ये गाना गा रही थी, सामने से मिला कोई और, वो भी यही गाना गा रहा था। फिर दोनों ने एक दूसरे को देखा और दोनों ने बोला रणवीर बरार। एक भिंडी और एक दही, दोनों मिले इस तरह, और जो बर्तन में हो रहा है वो तो होना ही था। ये गया पुदीना, ठीक है, जीरा बता देते हैं ना। और अगर आपका तेल थोड़ा ज़्यादा गर्म हो जीरा डाल टाइम तो अच्छा रहेगा।
ठीक है, बस गाने के चक्कर में मेरा तेल थोड़ा ठंडा रह गया, 2 पैसा। ब्यूटीफुल हो गया प्याज। देखिए अदरक लहसुन हरी मिर्च को बिल्कुल टोस्टी टोस्टी ब्राउन किया मैंने, हाँ, एकदम काला कलूटा ब्राउन नहीं किया उसको। बेसिकली मुझे ये लगा कि हम अक्सर ये कहते हैं कि यार हम वेजिटेरियंस जो हैं वो प्रोटीन नहीं खा पाते, या हम वेजिटेरियंस जो हैं वो प्रोटीन डेफिशिएंट रह जाते हैं, और प्रोटीन का जो सबसे बड़ा सोर्स है वो मिल्क प्रोटीन है। और पनीर के अपने शौकीन हैं, लेकिन चीज़ के अपने शौकीन। तो मुझे लगा यार एक काम करते हैं, चीज़ के साथ क्या बन सकता है हिंदुस्तानी, उसके बारे में सोचते हैं और बनाते हैं। और साथ ही एक और बहुत ज़रूरी कहानी भी सुनाते हैं। वो कहानी क्या है मैं नहीं बताऊँगा, हमारा भी वही है। आजकल क्या होता है, आप रील भी देखने आते हो, उसमें लिखते हैं वॉच टिल दी एंड, सब फंसा के रखते हैं ऐसे आपको एकदम लास्ट तक। हम भी फंसा के रखेंगे लास्ट तक। राष्ट्रीय इंपॉर्टेंस की बात है ये जो हम बताने जा रहे हैं, एक्चुअली राष्ट्रीय इंपॉर्टेंस की बात। अब जी मसालेदानी खोलो नंबर 2, ठीक है। अब इसमें डालो मेरा प्रिय मित्र धनिया पाउडर, देगी मिर्च पाउडर, बिल्कुल बेबी हल्दी, जो थोड़ा बहुत प्याज में पानी है उसी पानी के साथ अपने मसाले भून लो। और जैसे ही आपको लगे कि भैया ये रंग जो है रेड से ब्राउन की तरफ जा रहा है मिर्ची का, वैसे ही तुरंत में बगैर समय बर्बाद किए हुए भगवान का नाम लेके और गैस बंद करके चले जाओ। टोमेटो प्यूरी डाल लो, टोमेटो प्यूरी। अब फिर मत बोलिएगा रणवीर नमक क्यों नहीं डाला। इतना नमक डाला था ठोक के जब हम कर रहे थे पिसाई अपनी अदरक लहसुन हरी मिर्च की, कि अभी तक नमक डालने की जरूरत नहीं है, बाकी देख लेंगे आगे, टेंशन मत लीजिए, डाल देंगे। अब सारी सब्जियां जो है वो अलग से पका लेनी है, ठीक है जी। आप मसाले के साथ भी पका सकते हैं, लेकिन सब्जी अगर आप अलग से पकाएंगे तो टेस्ट बड़ा अच्छा आएगा। क्यों? क्योंकि हम घी में पकाते हैं। तो जो चीज़ ज़्यादा समय लेती है वो सबसे पहले, जैसे कि गाजर। ठीक है जी। अब मशरूम वैसे तो मैं बाद में भी डाल सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मशरूम थोड़े ओवर कुक करूँ, इसलिए मशरूम। ओके जी। देखिए एक तरफ एकदम बढ़िया सी सब्जी का ग्लेज देखिए, शाइन देखिए, धार देखिए, मतलब ये है ये घी का जोर देख रहे हैं आप, ये देखिए क्या चमक है। और उसके बाद ये गई हमारी सब्जी। आहा, ज़रा डिश देखिए, डिश की धार देखिए, लग रहा है ना कि मामला जो है बहुत गंभीर बनने वाला है। नहीं, अच्छा वाला गंभीर, खराब वाला गंभीर नहीं। ब्यूटीफुल हो गया ये। देखो मामला दिखने में तो ऐसा लग रहा है कि बस छलांग मार के और खा लो, बस वेट मत करो। वाह वाह भाई वाह। कुछ घी है, कुछ मोहब्बत है, और कुछ वो चीज़ है जो इसके अंदर जाने वाली है। क्या था होगा ना, मोहब्बत है क्या चीज़, है ना। तो मोहब्बत जो है वो क्या चीज़ नहीं है, मोहब्बत जो है वो ये चीज़ है। इसको मोहब्बत कहते हैं। इस चीज़ का नाम है बैंडल चीज़। 500 साल पुराना चीज़, एक छोटे से गांव में एक परिवार बनाता है, और वो परिवार इसको सिर्फ महीना भर और बनाएगा,
अगर मैंने और आपने कुछ ना किया। ठीक है, बांग्ला में वो बोल रहे हैं, हिंदी में मैंने ट्रांसलेट किया और नीचे इंग्लिश सबटाइटल है, यानी कि मैसेज मिस नहीं हो सकता। मिस मत कीजिएगा, रिक्वेस्ट है, प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा। 2 मिनट है, प्लीज़ दे दीजिए मुझे। थैंक यू वेरी मच। हमारे बैंडल चीज बनाने के लिए एक एक इंग्रेडिएंट हमारे गांव का ही होता है, लकड़ी से लेकर दूध तक। আমরা যা করি আমাদের গ্রামের মধ্যে, গ্রামের থেকেই দুধ সমস্ত কিছুই তৈরি থেকে শুরু করে একদম মানে কলকাতা পর্যন্ত। और कोलकाता पहुंचने तक जो कुछ भी इस्तेमाल होता है वो सिर्फ हमारे गांव से। এবারে ওইভাবে धुआं बनाना बड़ा मुश्किल का काम है, लेकिन उससे भी मुश्किल हमारे लिए था कोलकाता जाना। সেই কলকাতা যার नाम सुनले अगर नाम सुन के भी हम गांव वालों को डर लगता था। একটা জিনিস যে एक समय था जब बैंडल चीज ऐसी चीज थी जो लोगों को मिलती नहीं थी। मेरे दुकान पहुंचने से पहले 500 फोन कॉल आ जाते যেতে আমি তার আগে অন্তত 500 বার ফোন আসবে দোকানদার থেকে। তো সেই और हम সেই सिर्फ चीज জিনিসটা बना रहे होते। সময় আমি বানাতে পারি না, এত চাহিদা। लेकिन उसके बाद कोरोना आ সেই गया, জিনিস করোনার জন্য বন্ধ হয়ে গেল। 3 ঝুড়ি পনির 3 गोनी भर के बैंडल चीज मैंने रास्ते पे ही फेंक दिया। পরিবারে আমার বাবা মা परिवार में पिताजी, माताजी, मैं, मेरी पत्नी, मेरा बेटा बेटी, খুব হাহাকারের মধ্যে দিন কাটতে হবে। बहुत कष्ट भरे दिनों से गुजरे हैं हम। পর্তুগিজদের पोर्चुगीज ने 500 साल पहले ये चीज बनाई थी और आज हमारा अकेला परिवार है जो इस चीज को अब भी बना रहा है, इस स्किल को संभाल के रखे हुए। আজকে বিলুপ্তির পথে, তবু আমি ধরে রেখেছি যে না একদিন মার্কেট হবে। मुझे कहीं ना कहीं अभी भी होप है कि इसकी डिमांड बढ़ेगी, बट अभी तक कोई सिग्नल नहीं मिला है। এই জায়গাও আমি ভালোভাবে পাইনি। আপনারাই বলুন আমার अब आप बताइए कि ऐसी हालत में एक गरीब परिवार का पेट पाला जा सकता है? আমি কিন্তু আর কোনো কাজ জানি না। এই अब मैंने तो कोई और दूसरा काम करना सीखा नहीं। ওটার মধ্যে छोटेपन से पिताजी के साथ यही काम और यही व्यापार देखा है। সেই বাবার ভালোবাসা, দাদুর ভালোবাসা, ওদের ভালোবাসার জন্য ওদের বাবার মুখটা চেয়ে আমি কিন্তু এটাকে পুরোপুরি বন্ধ করতে পারছি না। बस इन्हीं की शक्ल देख के मैं इस व्यवसाय को बंद नहीं कर বাবা আছে, বাবার জন্য ধরে রেখেছি, তো এখনো চালিয়ে যাচ্ছি। आज की डेट में पलाश एक वेयरहाउस में नाइट वॉचमैन यानी कि चौकीदार की नौकरी कर रहा है 10,000 रुपये महीने के लिए, क्योंकि उसके पास इतने चीज़ के ऑर्डर्स नहीं हैं कोरोना के बाद से कि वो चीज़ का बिजनेस आगे बढ़ा पाए। आप और मैं कुछ ना कुछ बदलाव ज़रूर ला सकते हैं। एक तो इस वीडियो को शेयर करके, दूसरा नीचे एक लिंक है जहाँ पर इस चीज़ की ऑनलाइन सप्लाई का माध्यम है, वहाँ पर ऑर्डर करके, या फिर नीचे एक ईमेल है, उस ईमेल के ज़रिए फैमिली तक पहुँच के और उनकी जो मदद आप करना चाहें वो मदद करके। मोर इम्पॉर्टेंटली इस मैसेज को आगे बढ़ाइए। जैसे स्पीशीज़ का एक्सटेंशन, एनिमल्स और प्लांट्स का एक्सटेंशन बहुत भयावह है, वैसे एज शेफ्स हमारे लिए ये पुरानी डिशेस, टेक्निक्स, इंग्रेडिएंट्स का एक्सटेंशन भी भयावह है। इट्स स्कैरी दैट वी आर लूजिंग सो मच फ्रॉम आवर culinary history every day. दूसरा क्या है? तो क्या है दूसरा? दूसरा ये है कि आप चाहें तो ये प्रोसेस वाली चीज़ है ना, जो ये देखिए जैसे ये प्रोसेस चीज़ है, या फिर कोई भी हार्ड प्रोसेस चीज़ आप वो भी ले सकते हैं। अब दोनों केस में चाहे आप प्रोसेस चीज़ डाल रहे हैं या बैंडल चीज़ डाल रहे हैं, बैंडल चीज़ जो है वो सॉल्ट क्योर्ड होती है, नमक में डालकर उसको क्योर किया जाता है और उसके बाद स्मोक करने के बाद तो आपको पता ही है कि ऐसी बन जाती है। तो अगर आप बैंडल चीज़ यूज़ कर रहे हैं या नॉर्मल चीज़ यूज़ कर रहे हैं, अपनी ग्रेवी में नमक कम रखिएगा, क्योंकि अगर ग्रेवी में नमक ज़्यादा होगा, आपकी चीज़ में नमक ज़्यादा है, चीज़ का नमक भी ग्रेवी में आ जाएगा, टोटल नमकीन नमकीन कुछ बन जाए और आप कहीं नहीं आपने बताया नहीं, बताया था ना। ये देखिए क्या खूबसूरत टेक्सचर देखिए आप, क्योंकि इसकी जो है हॉट स्मोकिंग होती है ना, तो इसलिए चीज़ का टेक्सचर और बेटर हो जाता है।
अब ये जो है इसमें जान आ जाएगी यहाँ पर। क्यों? क्योंकि एक तो बैंडल चीज़ से उमामी आएगा, मतलब मीठीनेस आएगी, दूसरा स्मोकीनेस आएगी, तीसरा वो एक सॉल्टी किक आएगी। ये चीज़ है मोहब्बत। अब आप समझे, मोहब्बत है ये चीज़। तो मोहब्बत दिखाइए। पेटिशन शुरू करें क्या इस चीज़ के लिए? अगर हम मजाक मजाक में धनिया के लिए पेटिशन शुरू कर सकते हैं, तो इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ को बचाने के लिए तो पेटिशन शुरू कर सकते हैं ना। नीचे कमेंट में लिखिए, अगर पेटिशन शुरू किया जाए तो फिर कर देते हैं। देखिए जी, डिश तो एकदम बम बनी है, बम। ठीक, अब बाकी अंत भला तो सब भला, अगर अंत में धनिया जाए तो उससे भला कुछ हो नहीं सकता। अगर आप चाहें तो इसे और पतला बना सकते हैं। जो धुएं की खुशबू है ना, जो स्मोक्ड बैंडल चीज की, उसने ना खा गई है जी। बनाओ बनाओ बनाओ, मंगाओ मंगाओ, भला होगा ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ। जे पलाश दा भला होया तो ਤੁਹਾਡਾ भी भला होगा। अर्थात अगर पलाश का भला हुआ तो आपका भी भला होगा। भैया ये तो कुछ नेक्स्ट लेवल ही बन गया। और अगर लग रहा है कि चीज कम है लाइफ में, नो प्रॉब्लम, ये लीजिए, थोड़ा ऊपर से डाल दीजिए। तो क्या कहते हैं अंग्रेजी में? आई कांट वेट। ओहो, स्मोकी प्लस मीठी प्लस ब्यूटीफुली बैलेंस्ड। जैसे क्या किया हमने, बैंडल चीज डाल के पानी डाल के पका लिया ना, तो उसे दो काम हुए। और आप भी जरूर करिएगा कि उसको बैंडल चीज डाल के पानी डाल के पका लीजिएगा। एक तो पानी उसका नमक खींच लेगा, वरना बैंडल चीज इज टू सॉल्टी। दूसरा वो स्मोकीनेस खींच लेगा, राइट। तो नमस्कार, मैं हूं रणवीर बरार और उम्मीद रखता हूं कि आप एक पुरानी नए किस्म की चीज़ से अवगत हो गए होंगे और आपको एक नई रेसिपी मिल गई होगी और आप इस रेसिपी को बनाएंगे ज़रूर और उस चीज़ के बारे में कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे। कुछ नहीं तो एटलीस्ट ये वीडियो शेयर कर लीजिए। जितने लोगों तक खबर पहुंचेगी उतनी इस चीज़ के लंबे चलने के चांसेस बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर ऑल द लव। और शुक्रिया, आपने मेरे को इस पोजीशन पे डाला कि मैं अपनी बात कह पाता हूँ, इस उम्मीद से कि वो बात आगे फैले। थैंक यू।